वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के एहतजाज को ड्रामा करार दिया। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक अपनी बदअनवानियों को छुपाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, 2 दिन से कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, बीजेपी पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शुद्ध रूप से जो करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी हुई है, उसका हाहाकार और हंगामा दिखाई पड़ रहा है। और उनको लगता है कि करप्शन उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, और करप्शन पर चोट कांग्रेस पे चोट के रूप में ये लोग उसको दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का हंगामा हाहाकार कर रहे हैं, अरे भैया, तो आप कांग्रेस को ठीक से उसको जिंदा करने में अगर हाहाकार और इतना हंगामा करते तो कम से कम कांग्रेस कुछ बच जाती है। आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वेंटिलेटर पर है, लेकिन आपकी उद्दंडता और अराजकता एक्सीलेटर पर है। क्या असर होगा पता नहीं। सर, कांग्रेस तो ये कह रही है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे हैं जो कि मोदी जी का मतलब सामना कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह उनके निशाने पर राहुल गांधी कहते थे कि राहुल गांधी जी बोलेंगे तो आकाश गिर पड़ेगा, भूकंप आ जाएगा। पार्लियामेंट में तो बहुत बार बोला, बाहर भी बोला, लेकिन भूकंप ना गिरा ना आकाश गिरा, बल्कि वो बहरा पड़े कई बार देखा मैंने। सर, इनका ये भी आरोप है कि चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, संक्रमण काल के घनघोर अंधियारे में मोदी सरकार ने धकेल दिया है। देखो, मुझे क्या लगता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब आजकल जो है वो थोड़ा सा तुकबंदी ज़रूर बोलते हैं। अगर उनको थोड़ा सा तुकबंदी सीखना है तो कुछ अच्छा अध्यापक अपने पास रखें तो वो समझे बताएगा। इस बेवकूफ़ियों की बातों में खुद एक तो वो वैसे ही बेवकूफ़ के रूप में दिखाई पड़ते हैं और बेवकूफ़ बन जाते हैं। सर, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि ये जुमलों नहीं, महाजुमलों की सरकार है, और जिस तरीके से नौकरी नहीं, नौकरियों के लिए सिर्फ बातें करते हो, जिस तरीके का PR कर रहे हैं। चलो भैया, राहुल क्या, छोड़ो। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरा पर्सन वीनू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।